हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, आज की जो टॉपिक है, स्पेशली समर सीजन के ऊपर है। क्योंकि गर्मियाँ जब आती हैं तो कैट्स को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो कैट्स को फंगल इन्फेक्शन, हेयर फॉल, फ्लीज, माइट्स और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना उनको करना पड़ सकता है। तो 80% ऐसी बीमारियां हैं जो कैट्स को गर्मी के सीजन में ही स्टार्ट होता है। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा और कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने कैट्स को गर्मियों से दूर रख सकते हैं। तो पॉइंट्स जो है वो बहुत ही अहम है। एक एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही अहम है आपको, आपके कैट के लिए। तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगर आप अपने घर पर कैट रखे होंगे तो जो मेरी ये वीडियो अपलोड होती है वो आप तक नहीं पहुंच सकती है। तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम अपने कैट के लिए एसी लगवाना ज़रूरी है। तो भाई, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उसी इन्वायरमेंट में आप अपने कैट को भी रखिए। अगर आप फैन में रहते हैं तो फैन में रखिए, अगर आप एसी में रहते हैं तो आप अपने कैट को भी एसी में रखिए। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो आपके कैट के लिए ज़रूरी है। जैसे कि जब गर्मी ज़्यादा स्टार्ट होती है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो आपको क्या करना है कि अपने कैट को है वो गर्मी की साइड, जैसे कि अगर सूरज ज़्यादा तेज है, धूप है, तो उस साइड आपको नहीं जाने देना है। उसको अवॉइड करना है कि गर्मी की तरफ वो जाए, गर्म जगहों पे जाए। कोशिश करें कि उसको कूलर में ही रखें। अगर उसका एक कोई आप स्पेशल रूम बना के रखे हैं तो फैन और एक कूलर का आपको वहाँ पे ज़रूरी है रखना। क्योंकि जो कैट के हेयर होते हैं वो गर्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। क्योंकि कैट जो है उसको पसीना नहीं होता है। आपने कई बार देखा होगा कैट को जब पसीना नहीं होता है, और गर्मियों में जब कैट बहुत ज़्यादा गर्मी उसको होती है तो अक्सर जीभ निकाल करके वो सांस लेती है, और इससे ये उसको जाहिर कराती है आपको कि उसको कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो कोशिश करें कि आप अपने कैट के लिए कूलर का आप अपने कैट के लिए कूलर लगवा लें। क्योंकि गर्मियों में कैट को कूलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसी कैट्स हैं जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो वॉशरूम में जाकर के बैठती हैं, फर्श पे जाकर बैठती हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी कैट भी वॉशरूम में जाकर बैठती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फर्श होता है, जो वॉशरूम का फर्श होता है, वो गीला नहीं होना चाहिए, उस पर पानी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब कैट जाकर के फर्श पर बैठेगी, गीले जगह पे बैठेगी, तो जो उसकी स्किन है उसमें पानी की नमी होगी, और पानी की नमी होने की वजह से आपकी कैट को फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो कैट्स को फंगल इन्फेक्शन होता है सबसे ज़्यादा गर्मियों में ही होता है। क्यों? क्योंकि गर्मियों में वो अक्सर देखेंगे कि वो नमी में ही जाकर बैठती है, पानी में जाकर बैठेगी या ऐसी जगह ठंडे जगह पे। और जब उसकी जो स्किन है वो नम ही रहेगी तो आपकी कैट्स को फंगल इन्फेक्शन होना ही होना है, और वो बहुत तेज़ी से गर्मियों में बढ़ता है, और पूरे की पूरे हेयर आप देखेंगे कि वो ख़त्म हो जाते हैं। और तीसरी बात ये कि आपको अपने कैट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी प्रोवाइड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पानी कम देते हैं अपने कैट को, तो आपको बहुत ज़्यादा देना है। खास करके वो ऑनर अपने कैट को ज़्यादा पानी दे जो सिर्फ और सिर्फ ड्राई फूड देते हैं। क्यों? क्योंकि आज के वक्त में इंडिया में भी और दुनिया की हर कंट्री में लोग कैट्स के लिए ज़्यादातर ड्राई फूड ही देते हैं। क्योंकि होममेड फूड बनाना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो वो ड्राई फूड ही देते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप अपने कैट्स को ड्राई फूड देते हैं तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा दें। और पानी आपको देना कैसे है? तो आपको पानी ऐसे देना है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो और गर्म भी ना हो, उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर आपको देना है। पानी नॉर्मल टेम्परेचर रहे पानी का, और वो पानी देना है। कोशिश करें आप ये कि कैट्स जो होती हैं उनको
पानी हमेशा गिरता हुआ बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो आप कोशिश करें, अगर आप कैट्स के लिए एक वाटर फाउंटेन आता है, जैसे कि आप देखिए डिस्प्ले पे देख रहे हैं इस तरीके का, तो आप भी कोशिश करें अपने कैट्स के लिए आप बोलें, क्योंकि जो पानी अक्सर आप देखते हैं जो गिरता है वो कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और पीने में उनको भी अच्छा लगता है। और पानी आप जब अपने कैट को दें तो कोशिश करें उसमें एक ओआरएस या फिर इलेक्ट्रॉल आप मिला लें हल्का सा, जिससे कैट की जो एनर्जी है वो बनी रहे। और दूसरी बात ये है, आप अपने कैट्स को जब भी बॉयल चिकन दें तो उसका जो पानी होता है, जो उसका ग्रेवी होता है जिसमें आप उसको बॉयल करते हैं, वो फेंके नहीं, और वो ठंडा होने के बाद वो अपने कैट को उसमें चिकन को मैश करके दें, क्योंकि उससे भी कैट के आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी और बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। अब तीसरी बात यह कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अक्सर देखते हैं कि जो गर्मी जब स्टार्ट होती है तो जो कैट होती है वो खाना कम कर देती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि परेशान होकर के वेट हॉस्पिटल पर ले जाते हैं, क्लिनिक पर ले जाते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी कैट खाना कम कर दी है। तो भाई इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कैट खाना कम खा रही है तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन खाना बंद नहीं करना चाहिए उसको। आप उसको क्या करिए, अगर वो खाना कम खा रही है तो उसको कोशिश करें होममेड फूड दें, या फिर उसको थोड़ी सी ग्रेवी वगैरह दें, क्योंकि गर्मी में अगर वो खाना धीरे धीरे बंद कर देगी या कम कर देगी तो आपको क्या होगा कि जो उसकी बॉडी वेट बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि ठंडियों में जो कैट होती हैं, वो ठंडियों के सीजन में कैट खाना ज़्यादा खाती है तो उसकी जो बॉडी वेट है वो गेन करता है, और गर्मियों में कैट अक्सर खाना कम कर देती हैं। तो जब खाना कम कर देंगी तो जाहिर सी बात है जो उनकी बॉडी वेट है वो धीरे धीरे लूज होने लगेगा और वो कमज़ोर होगी और डिहाइड्रेट होगी। तो कोशिश आपको यही करना है कि अगर आप अपने कैट को खाना दे रहे हैं तो कोशिश करें होममेड फूड दें, चिकन की जो ग्रेवी है वो दें, और पानी में हल्का सा इलेक्ट्रॉल मिला कर दें, क्योंकि अगर कैट खाना और पीना कम कर देगी तो उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और फिर आपको ना चाहते हुए भी उसको ड्रिप लगवाना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब चौथी बात ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी कैट्स को अक्सर समर के टाइम में, गर्मियों में, अगर आपकी कैट को भी एक दो बार अगर फ्ली हुए हैं, ठीक है, फ्ली जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये अक्सर गर्मियों में कैट्स को फ्ली पड़ जाते हैं। तो अगर आपके कैट्स को भी फ्ली हुए हैं तो आप क्या करें, पहले से ही इसकी तैयारी कर ले। आपको क्या करना है, पूरे सीजन में आपको 2 से 3 बार या तो आप उसको स्प्रे कर ले, या तो डिस्प्ले पे ये जो स्पॉट ऑन दिख रहा है 2-3, कोई भी कंपनी का आप अच्छे से अपने वेट हॉस्पिटल पर देख करके आप ये ले सकते हैं। स्पॉट ऑन उसको डाल दे कम से कम, क्योंकि स्पॉट ऑन लगा देने से जो फ्ली है वो नहीं आएंगे। या अगर आपकी कैट को फ्ली नहीं भी हुआ है तो पूरे सीजन में 1 से 2 बार आप अपने कैट्स को या तो स्प्रे कर दें या तो स्पॉट ऑन लगा दें। क्यों? क्योंकि इससे ये स्पॉट ऑन लगा दें, क्योंकि लगाने से ये फायदा होगा कि आपके कैट्स को फ्ली नहीं होगा। और क्योंकि आपको ये बात पता होगा, मेरे पिछले वीडियो में आपने ये देखा होगा, अगर आप नहीं देखें तो आप हमारे लिंक पर जो दिखेगा कि जो फ्ली होती है वो अपने आप को कितनी तेजी से मल्टीप्लाई करती है। अगर आज आपके कैट्स के बॉडी पे एक फ्ली है तो वो 10 दिन में 10,000 हो जाएंगी, क्योंकि वो बहुत तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करती हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपकी कैट्स को फ्ली नहीं है या है तो गर्मी के सीजन में स्टार्टिंग में ही एक आध बार उसको या तो स्प्रे कर दें या तो उसको फ्ली के स्पॉट ऑन लगा दें। एक पॉइंट ये भी बहुत अच्छा है कि बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ रही हो तो आप ये कर सकते हैं कि अपने कैट्स को अगर एक टॉवेल ले लें, टॉवेल को हल्का सा भिगो लें, बहुत ज़्यादा आपको नहीं भिगोना है, बहुत हल्का सा स्प्रे कर लें इस पर पानी, और अपने कैट्स को उसमें हल्का सा स्क्रब कर दें, रब कर दें, जिससे आपकी कैट जो है वो थोड़ा सा अच्छा फील करेगी। लेकिन स्क्रब करने का मतलब ये नहीं कि उसको आप स्क्रब करने के बाद इसी तरीके से छोड़ दें, नहीं, आपको हल्का सा उसको ड्रायर से उसकी जो बॉडी है उसको हल्का सा सुखाना है। क्यों सुखाना है? क्योंकि अगर आप उसको नहीं सुखाएंगे तो अगर उसके स्किन में हल्का सा भी नमी रह जाएगी तो कैट्स को जो है वो फंगल इन्फेक्शन पकड़ लेगा। क्योंकि फंगल इन्फेक्शन मैं आपको बताया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है कैट्स के लिए, और ये बहुत तेज़ी से गर्मी में इंक्रीज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब फंगल इन्फेक्शन होता है तो जो बॉडी का जो हेयर रहता है कैट्स के वो पूरा ख़त्म, धीरे धीरे हर जगह से बाल ख़त्म होने लगते हैं और वहाँ पे रेडनेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है और कैट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत भी करता है, क्योंकि जो इसमें है फंगल इन्फेक्शन हुआ, कैट्स बहुत ज़्यादा इचिंग होता है, कैट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपको ये खास ख्याल रखना है। अगर आपकी कैट्स पानी में किसी जगह बैठती है या फिर उसको आप नहलाते हैं
तो आपको ये खास ख्याल रखना है उसकी जो बॉडी है वो अच्छी तरीके से सुखा दें। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप अपने कैट्स को नहला रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ये नहीं है कि गर्मी है तो 5 से 6 बार उसको नहला रहे हैं, तो नहीं भाई, उसको बहुत करें तो महीने में 1 से 2 बार ही नहलाएं। क्यों नहलाएं? अगर आप उसको बहुत ज़्यादा नहलाएंगे तो उसकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने की वजह से भी उसको फंगल इन्फेक्शन पड़ सकता है और बहुत ज़्यादा इचिंग स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई अगर हमारा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कैट्स को नहलाए पड़े हैं, दिन में 2 बार नहला दिया, हर डे नहला दिया, हफ्ते में नहला दिया, तो भाई आप ऐसा नहीं करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपने कैट्स से प्यार है, बहुत ज़्यादा अपने कैट से लगाव है, तो कोशिश ये करें उसको एक अच्छा सा कूलर ले लें और कूलर के पास उसको रखें। तो दोस्तों एक पॉइंट ये बहुत खास है, खासकर उन ब्रीडर भाइयों के लिए, कि कोशिश ये करें कि अगर आप अपने कैट से ब्रीडिंग लेते हैं, उनसे बच्चे ज़्यादा लेते हैं, तो भाई आपको 3 महीने ये जो जून जुलाई और अगस्त का जो ये महीना होता है इसमें ब्रीडिंग मत कराएं, क्योंकि जो कैट होती है ऑलरेडी गर्मी की वजह से डिप्रेशन में रहती है और वो परेशान रहती है, और जब आप इस मौसम में उससे ब्रीडिंग लेंगे, मैटिंग कराएंगे उसकी, तो जब वो बच्चे डिलीवर करेगी तो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और एक बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अक्सर देखते होंगे कि जब कैट्स होती हैं वो जब गर्मी में बच्चे डिलीवर करती हैं तो उनकी जो क्वालिटी होती है, हेयर क्वालिटी होती है, वो अलग होती है, और जब वो विंटर के सीज़न के जो बच्चे होते हैं जो उनकी हेयर क्वालिटी होती है वो अलग होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, खास करके जो ब्रीडिंग कराते हैं या वो अपने कैट्स से बच्चे ज़्यादा लेते हैं, तो भाई ये 3 महीना ऐसे है जो जून जुलाई अगस्त, उसमें आप अपने कैट्स को ब्रीडिंग ना ही कराएं तो बेटर होगा, क्योंकि अगस्त के महीने में क्या होता है कि हल्के हल्के मानसून बरसात स्टार्ट होते हैं, तो और वो नमी होने की वजह से आपकी कैट्स को फंगल स्टार्ट हो जाता है। और जब वो बच्चे डिलीवर करती है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जब वो बच्चे डिलीवर करती है तो क्या होता है कि जब कैट्स को फंगल होगा तो आपके कैट्स के जो किटन है उनको होना ही होना है। और फंगल जो होते हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक कीड़े होते हैं, आप उसका जब स्किन जो होता है वो स्क्रब करके आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो कैसा इन्फेक्शन, वो कैसा एक कीड़ा होता है फंगल, जो माइक्रोस्कोप में ही दिखता है। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने कैट्स को इन 3 महीनों में ब्रीडिंग नहीं कराते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, और क्योंकि उसमें वो खाना भी कम खाती है, पानी भी कम पीती है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप ब्रीडिंग कराते हैं तो बच्चे मर जाएंगे, बच्चे नहीं मरेंगे, लेकिन अगर आप ब्रीडिंग नहीं कराएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कैट्स के लिए अच्छा साइन होगा, आपके कैट्स के लिए, और वो एक 3 महीनों में एक अच्छा रेस्ट मिलेगा उसको। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मैंने जितनी ये बातें बताई हैं, जितनी ये पॉइंट बताई है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आप मेरा अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ कहीं ना कहीं आप लोगों के ही यूज़ के लिए बनाता हूँ, आपके ही मदद के लिए बनाता हूँ। अगर आप ये मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 ये वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर लें, जिससे आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको लगता हो कि मुझे बोलने में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट गए हैं या मुझे बोलना चाहिए था, मुझे नहीं पता है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में वो बात मुझे ज़रूर बताएं कि भाई आपको गर्मियों में इन टॉपिक पे भी बात करना चाहिए या ये चीज़ बताना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा, अल्लाह हाफिज़।